और उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में जाने से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लाएंगे, यूसीसी का कानून बनाएंगे और उसके पीछे हमने ये कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए नई सरकार हमारी गठन होगी तो हम हर वर्ग के लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी भी धर्म को मानने वाला होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको इसमें अपना मैंडेट दिया और उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमको मैंडेट दिया। हमने जो जनता से वायदा किया था, मोदी जी की जैसे गारंटियां देश भर के अंदर पूरी हुई हैं, धारा 370 समाप्त हुई है, भगवान राम का मंदिर बना है, सीएए का कानून आया है, 3 तलाक का खात्मा हुआ है, गरीबों के कल्याण की गारंटी सुनिश्चित हुई है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी यूसीसी के रूप में एक ये गारंटी पूरी हुई है। जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, अब वो गंगोत्री पूरे देश के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेगी। जैसे माँ गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी सबको लाभान्वित करने का काम करेगी। मजार जिहाद मैंने मजार जिहाद नहीं कहा, मैंने लैंड जिहाद कहा, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर ये जो है एक षड्यंत्र चल रहा था उत्तराखंड की देवभूमि को, उसके मूल स्वरूप को खराब करने के लिए, और जगह जगह पर ऐसे धार्मिक प्रतीक खड़े करके जिनके नीचे कोई भी अवशेष नहीं निकले, जब उनको हटाया गया तो उनको हटाने का अभियान, और पूरे देवभूमि को पूरी दुनिया के अंदर लोग एक आस्था से, सम्मान से और श्रद्धा से देखते हैं, उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ हो रही थी, इसलिए हमने इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी है। हम किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं जी, बड़े एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं करते, कोई फसाद नहीं करते। लेकिन अतिक्रमण अगर होगा, क्या अतिक्रमण को आप जायज ठहराएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, अतिक्रमण है, जिहाद है, आप बताइए कि अतिक्रमण सही है कि खराब है? पहले तो मुझे आप मुझसे इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर जवाब दे दीजिए। नहीं, आप भी दे दीजिए। ये मैंने कहा कि एक षड्यंत्र जो देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करने का है। कोई वर्ग विशेष नहीं है जी, आप समझ लीजिए वर्ग विशेष तो हम क्या करें उसमें। हमने कहा कि सब हम प्रेम पूर्वक रहते हैं उत्तराखंड में, सब एक दूसरे के साथ। ये देखिए, दोनों विदेशों में पड़े हुए हैं, दोनों परिवारवादी दल हैं, और इनका जो गठबंधन है ये कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। उनको भी पता है कि सरकार में कहीं आने वाले नहीं है। अपने परिवारों को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दोनों साथ में आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए।